कहानी में एक ऐसी दुनिया है जहां लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। रोजमर्रा के काम बिना पानी के करने पर मजबूर हैं क्योंकि उन्हें पीने तक के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। लेकिन जैसा हमेशा होता है, अमीरों के पास चाहे दुनिया में कैसी भी मुसीबत क्यों न आ जाए, उन्हें परेशानी नहीं होती। ऐसा ही कुछ यहाँ भी है। बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों ने जमीन के अंदर से पानी निकालने के लिए मशीनें लगा दी हैं। अभी भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहां जमीन के नीचे से पानी निकाला जा सकता है और इन जमीनों से जो भी पानी निकलता है उसे शहरों में अमीर लोगों के लिए सप्लाई कर दिया जाता है। गरीब लोग बेचारे गांवों में रहने पर मजबूर हैं। इन्हीं गरीबों में होम्स परिवार भी शामिल है, जिसमें पिता अर्नेस्ट, माँ कैथरीन, बड़ी बेटी मैरी और छोटा बेटा जेरोम है। यह परिवार बड़ी मुश्किल से गांव में अपना गुजारा कर रहा था। अर्नेस्ट के पास एक बड़ी जमीन भी थी जिस पर उसके पिता खेती किया करते थे, लेकिन पानी की कमी के कारण अर्नेस्ट खेती नहीं कर पा रहा था। उसने सरकार से भी बात की कि उसकी जमीन अभी भी उपजाऊ है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। इसलिए अर्नेस्ट खुद ही अपनी जमीन पर खुदाई करने की कोशिश करता है, यह सोचकर कि शायद उसकी किस्मत अच्छी हो और उसे पानी मिल जाए, जिससे वह फिर से फसल उगाकर अपने परिवार के लिए पानी की कमी को पूरा कर सके। एक दिन अर्नेस्ट ने अपने खेत में पानी निकालने के लिए मशीनें लगाई थी। वहां दो चोर आ गए जो उस मशीन को चुराने आए थे। अर्नेस्ट तुरंत गन लेकर वहां पहुंचता है। चोरों को जैसे ही पता चलता है कि अर्नेस्ट वहां आ चुका है, वे बहाना बनाने लगते हैं कि वे तो दूर से आए हैं और थोड़ा पानी मिल जाए तो मेहरबानी होगी। पर तभी वे चोर मौका देखकर अपनी गन निकाल लेते हैं ताकि अर्नेस्ट को शूट कर सकें। लेकिन अर्नेस्ट का सामना ऐसे चोरों से रोजाना होता था, इसलिए उसने तुरंत ही उन पर गोली चलाकर उन्हें वहीं पर ढेर कर दिया। अर्नेस्ट अपनी मशीन को चेक करने आया, लेकिन उसे पता चला कि वहां से जो थोड़ा बहुत पानी निकलता था वह भी खत्म हो चुका है। अर्नेस्ट जेरोम के साथ वाटरमैन के पास जाता है। वाटरमैन ऐसे लोगों का एक ग्रुप है जो प्राइवेट कंपनियों के लिए काम करते हैं। जमीन के अंदर से पानी निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं और यह पानी शहर में सप्लाई किया जाता है। वैसे अर्नेस्ट शहर से शराब और खाने पीने की चीजें अपने गधे पर लाद कर लाता था और वाटरमैन को दे देता था। इन्हीं वाटरमैन में मैक्स नाम का एक आदमी भी है, जिससे अर्नेस्ट की थोड़ी पहचान है। अर्नेस्ट मैक्स से कहता है कि उसने बड़ी मशीनें लगाने का काम शुरू कर दिया है और उसके खेत को जो थोड़ा बहुत पानी मिलता था वह भी अब बंद हो गया है। अर्नेस्ट पूछता है कि क्या वे अपनी मशीनों की लाइन को दूसरी जगह ले जा सकते हैं। मैक्स कहता है कि यह उसका काम नहीं है और अगर बात करनी है तो बॉस से बात कर सकते हैं। अर्नेस्ट जानता था कि बॉस उसकी सुनने वाला नहीं है, इसलिए वह निराश होकर जेरोम के साथ घर लौटने के लिए निकलता है। लेकिन लौटते समय उसके गधे का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और उसकी एक टांग टूट जाती है। बेचारा गधा पहले ही प्यास से परेशान था और अब उसकी तड़प और बढ़ जाती है, इसलिए अर्नेस्ट उसकी तकलीफ को खत्म करने के लिए मजबूरन उसे वहीं मार डालता है। इसके बाद वह एक ऑक्शन हाउस में जाता है जहां पुराने रोबोट्स को रिपेयर करके बेचा जाता है। ऑक्शन में फेलम नाम का व्यक्ति भी रोबोट पर बोली लगाता है, लेकिन अंत में अर्नेस्ट को वह रोबोट मिल जाता है, जिससे अर्नेस्ट और जेरोम बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वे दोनों हॉस्पिटल जाते हैं जहां कैथरीन है। कुछ समय पहले कैथरीन एक दुर्घटना का शिकार हो गई थी, इसलिए वह चल फिर नहीं पाती और हॉस्पिटल में वॉयर के सहारे रहती है जो उसे चलने में मदद करते हैं। अर्नेस्ट के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह यह सिस्टम घर ले जा सके, इसलिए परिवार के लोग हॉस्पिटल में ही उससे मिलने आते हैं। अब हॉस्पिटल के बाहर अर्नेस्ट की मुलाकात बबी नाम के एक व्यक्ति से होती है, जो अर्नेस्ट का बहुत अच्छा और करीबी दोस्त है।
बबी के पास रहने के लिए घर भी नहीं है और वो दिमाग से थोड़ा कमजोर भी है। इसीलिए अर्नेस्ट उसके पास जो थोड़ा बहुत पानी होता है वो रॉबी और उसके परिवार को दे देता है। भले ही अर्नेस्ट के पास भी पानी की कमी है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। अर्नेस्ट जैसे ही घर पहुंचता है, फिल्म नाम का व्यक्ति उसके पास आता है और कहता है कि उसे अर्नेस्ट का रोबोट चाहिए क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम है। अर्नेस्ट जानता था कि फिल्म एक नंबर का बदमाश है और वह रोबोट लौटाने में नाटक करेगा। इसीलिए अर्नेस्ट रोबोट देने से साफ मना कर देता है। इसके अलावा अर्नेस्ट की बेटी मैरी का फिल्म के साथ प्रेम संबंध चल रहा है। अर्नेस्ट ने कई बार मैरी को समझाया कि वो फिल्म से दूर रहे क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन मैरी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती और फिल्म के कारण वह अपने पिता से भी नफरत करने लगी है। अगले दृश्य में अर्नेस्ट एक जगह गड्ढा खोदता हुआ दिखता है, इस उम्मीद में कि शायद वहां से कुछ पानी निकल आए, लेकिन आसपास का पूरा इलाका बड़ी मशीनों के पाइपलाइन के कारण सूख चुका था, जिससे अर्नेस्ट को यहाँ भी निराशा ही हाथ लगती है। गड्ढा खोदने के दौरान अर्नेस्ट जेरोम से बात कर रहा होता है। वो कहता है, जब मैं शहर में था मैंने एक लड़की देखी। उसके बाल छोटे थे लेकिन वो देखने में बहुत सुंदर थी। तुम तो बड़े हो चुके हो, कहो तो तुम्हारी उससे बात करवा दूं? अर्नेस्ट जब घर वापस आता है तो मैरी उससे पैसे मांगती है और कहती है कि वो फिल्म के साथ जा रही है क्योंकि उसे यहाँ बहुत घुटन हो रही है। अर्नेस्ट उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने बचपन से उसे पाल पोस कर बड़ा किया और हर संभव चीज दी, फिर भी मैरी उसकी बातें नहीं मानती। अर्नेस्ट को मैरी की सुरक्षा की चिंता होती है, इसीलिए वह उसे कमरे में बंद कर देता है और खिड़कियों पर कीले लगा देता है ताकि वो फिल्म से मिल न सके। जब अर्नेस्ट सप्लाई लेने के लिए शहर जाने लगता है, तभी उसे पता चलता है कि रोबोट गायब है। वह समझ जाता है कि ये काम फिल्म के अलावा कोई और नहीं कर सकता। वह तुरंत वाटरमैन के पास पहुंचता है और पूछता है कि क्या फिल्म वहां आया था, लेकिन वहां पहुंचते ही मैक्स और बाकी वाटरमैन उस पर हमला कर देते हैं। वे अर्नेस्ट पर आरोप लगाते हैं कि उसने उनकी सप्लाई चुराई है। अर्नेस्ट उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो केवल फिल्म के बारे में पूछने आया था, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। जैसे तैसे वाटरमैन से पीछा छुड़ाकर अर्नेस्ट फिल्म को ढूंढने निकल पड़ता है। अंततः उसे फिल्म मिल जाता है और उसका शक सही साबित होता है। फिल्म ने ही सप्लाई चुराई थी, जिससे वो बड़े आराम से खा पी रहा था। अर्नेस्ट उसे गन पॉइंट पर लेकर वाटरमैन के पास ले जाने की ठानता है ताकि उन्हें बता सके कि सप्लाई उसने नहीं बल्कि फिल्म ने चुराई थी। रास्ते में दोनों बहुत थक चुके थे और अर्नेस्ट का पानी भी खत्म हो चुका था। इस पर फिल्म उसे बहकाने की कोशिश करता है कि उसने थोड़ी शराब बचा कर रखी है, जिसे वे दोनों आधा आधा बांट कर पी सकते हैं। अर्नेस्ट इस पर मान जाता है, लेकिन जैसे ही वह फिल्म को रस्सियों से आजाद करता है, फिल्म उस पर हमला कर देता है। बेचारा अर्नेस्ट पहले से ही थका हुआ था और इस हमले के कारण उसका काफी खून बहने लगता है। इसके बाद फिल्म जबरदस्ती बाकी सारी शराब अर्नेस्ट के मुंह में डाल देता है ताकि जब वाटरमैन उसे देखें तो उन्हें यकीन हो जाए कि अर्नेस्ट ने ही सप्लाई चुराई थी और उसने उनकी शराब भी पी ली। इतना ही नहीं, फिल्म अर्नेस्ट को मार मार कर बेहोश कर देता है और रोबोट के साथ ही उसे रस्सी से बांध देता है ताकि दुनिया को लगे कि रोबोट ने आउट ऑफ कंट्रोल होकर अर्नेस्ट पर हमला किया। बेचारा अर्नेस्ट मारा जाता है और सभी लोगों को लगता है कि रोबोट ने अर्नेस्ट की जान ली। अगले सीन में जेरोम अपने पिता को खोने के बाद बहुत उदास बैठा होता है। वो सारा गुस्सा रोबोट पर निकालते हुए उसे तोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि रोबोट ने ही उसके पिता की जान ली। तब वहाँ फिल्म आकर जेरोम से कहता है, रोबोट को तोड़कर क्या मिलेगा?
यह आगे चलकर हमारे काम आएगा, इसलिए इसे तोड़ो मत और तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं तुम्हारे परिवार का अच्छे से ख्याल रखूंगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि फिल्म मैक्स के पास आकर कहता है, मुझे पानी की एक पाइपलाइन चाहिए ताकि उसकी मदद से मैं अर्नेस्ट की जमीन पर खेती कर सकूं। मैक्स कहता है, क्या मैं तुम्हारा नौकर हूं, जो तुम कहोगे और मैं कर दूंगा? तो फिल्म चाकू दिखाते हुए कहता है, ये चाकू याद है तुम्हें? उस दिन जब सप्लाई पर हमला किया था, तब अर्नेस्ट ने ये चाकू तुमसे ले लिया था और मुझे यह चाकू उसकी बॉडी के पास मिला। सभी जानते हैं कि मरने से एक रात पहले सप्लाई लेकर तुम्हारी और उसकी लड़ाई हुई थी। तो मैं क्या सोच रहा था कि सबको जाकर यह बता दूं कि लड़ाई के दौरान तुमने अर्नेस्ट को नहीं मारा, लेकिन अगले दिन मौका मिलते ही तुमने उसे मार दिया और आरोप रोबोट पर लगा दिया। मैक्स घबरा जाता है और फिल्म की बात मानते हुए कंपनी से छुपाकर एक सीक्रेट पाइपलाइन अर्नेस्ट के खेत में चालू करवा देता है।